आज करेंगे प्रैक्टिस कुछ ऐसे शब्दों की जो रोज इस्तेमाल तो होते हैं पर अंग्रेजी में इस्तेमाल करते वक्त पता नहीं क्यों भूल जाते हैं हम सब। अब आप नहीं भूलेंगे क्योंकि आज की क्लास हम इन्हीं शब्दों की प्रैक्टिस और इस्तेमाल को सीखेंगे। क्लास को शुरू करेंगे। हमारी ऐप, हमारी पेड क्लास, हमारी किताबों से जुड़ी जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। साथ ही आप देख रहे हैं संरीत इंग्लिश अकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। क्लास को चलिए शुरू करते हैं। इसका इस्तेमाल होता है दो शब्दों नहीं तो दो वाक्यों को जोड़ने के लिए। बेसिकली जहां पर भी हम हिंदी में और का इस्तेमाल करना चाहते हैं वहां पर आपको एंड का अंग्रेजी में इस्तेमाल करना है। जैसे उसे पढ़ना और लिखना पसंद है, शी लाइक्स टू रीड एंड राइट। यहां पर हमने पढ़ना और लिखना इन दोनों शब्दों को ज्वाइन किया है, मतलब जोड़ करके हम बात करना चाह रहे हैं, इसीलिए हमने इस्तेमाल किया शी लाइक्स टू रीड एंड राइट। लेकिन का इस्तेमाल जब भी हिंदी में करें तो बट वर्ड का यूज करेंगे। उसने बहुत कोशिश की लेकिन असफल रहा। ही ट्राइड हार्ड बट फेल्ड। ही ट्राइड हार्ड बट फेल्ड। आगे बढ़ते हैं। के लिए या लिए का जब भी आप इस्तेमाल करेंगे तो फॉर वर्ड का यूज आपने करना है। किसका यूज करेंगे? फॉर वर्ड का यूज करेंगे। जैसे ये आपके लिए अच्छा है, इट इज गुड फॉर यू। ये आपके लिए अच्छा है, इट इज गुड फॉर यू। वहीं पर जब आप किसी के सामान की बात करेंगे, किसी के बिलोंगिंग की बात करेंगे और जिसकी बात कर रहे हैं वो कोई पुरुष है यानी कि कोई मेल है, तो आपको हिज का यूज करना पड़ेगा। हिज का इस्तेमाल आप उसका, उसकी, उसके, इन तीनों के ही जगह पर कर सकते हैं। बस एक बात का ख्याल रखना है, दैट इज कि ये जो भी लाइन है वो किसी पुरुष के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। जैसे ये उसका बैग है, दिस इज हिज बैग। ये बात अगर आपको रोहन के बारे में कहनी है तो हिज बैग करेंगे, लेकिन रोहिणी के बारे में अगर कहनी हो तो वहां पर हिज का इस्तेमाल नहीं होगा। वहां पर होगा हर का इस्तेमाल कि उसका बैग काला है, हर बैग इज ब्लैक। अगर रोहिणी ब्लैक कलर का बैग कैरी करती है तो आप कहेंगे हर बैग इज ब्लैक, है ना, किसकी? रोहिणी की। वहीं पर रोहन का बैग अगर काला है तो वहां पर हर का यूज नहीं करेंगे। ये बहुत फाइन लाइन डिफरेंस है जो कि आपकी इंग्लिश के नॉलेज को दूसरों के सामने या तो ओके ओके करता है या तो ध्वस्त कर देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाक्य में था थी का इस्तेमाल करेंगे तो वॉज का यूज करेंगे। वह एक अभिनेत्री थी, शी वॉज एन एक्टर। वहीं पर किसी महिला के बारे में बात करना हो, उसको संबोधित करते हुए बात करना हो लेकिन नाम नहीं लेना हो तो शी का इस्तेमाल करेंगे वह की जगह पर। क्या करते हैं? वह का इस्तेमाल करते हैं ना। जैसे मान लो रोहिणी पढ़ रही है लेकिन आपने रोहिणी नहीं बोलना, आपने कहना कि हाँ वह पढ़ रही है। तो कौन पढ़ रही है? रोहिणी पढ़ रही है। तो रोहिणी कौन है? एक महिला है, फीमेल है, तो शी इज स्टडिंग का इस्तेमाल यहां पर होगा। है का इस्तेमाल वाक्य में अगर कर रहे हो तो आर का इस्तेमाल होगा। हम लोग जा रहे हैं, वी आर गोइंग। तुम, आप या तू वाक्य में इस्तेमाल हो रहा हो तो अंग्रेजी में यू का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, हिंदी के 3 शब्दों के लिए अंग्रेजी में एकमात्र एक शब्द है किसी को संबोधित करने के लिए, यू का इस्तेमाल। ठीक है, जैसे कि आप जा रहे हैं, आर यू गोइंग। होना या हो, बी का इस्तेमाल करते हैं, बी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई भी हो सकता है, इट कैन बी एनी वन। यह कोई भी हो सकता है, इट कैन बी एनी वन। फिर है हाँ, जिसके लिए यस वर्ड का यूज करते हैं हम लोग। हाँ मुझे बताओ, यस टेल मी। वह इस्तेमाल करते हैं दैट का। देखो शी के लिए भी मैंने वह का इस्तेमाल, मतलब वह के जगह पर शी का इस्तेमाल भी बताया, वह के जगह पर दैट का इस्तेमाल भी बता रही हूं, वह के जगह पर ही का इस्तेमाल भी होता है। आप कैसे डिसाइड करोगे? बहुत सिंपल है। शी का इस्तेमाल महिला के लिए, अगर आप हिंदी में किसी महिला को संबोधित करने के लिए वह का यूज कर रहे हैं तो शी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर आप हिंदी में वह का इस्तेमाल कर रहे हैं किसी पुरुष को संबोधित करने के लिए तो ही का इस्तेमाल करेंगे। और इसके अलावा अगर आप यूज कर रहे हैं, ना पुरुष को संबोधित करना है ना महिला को करना है, रैंडम कर रहे हैं तो दैट का यूज करेंगे। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ पर? वह मेरी कलम है, दैट इज माई पेन। मोस्टली निर्जीव वस्तुओं के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। की, उसके जगह पर भी दैट का यूज करते हैं। ये इस्तेमाल होता है वाक्यों में हल्का सा ठहराव लाने के लिए। जैसे उसने कहा कि वह जाएगा, उसने कहा कि वह जाएगा, यहाँ पर हम थोड़ा सा ठहरे हैं। ठीक है, इसी वजह से दैट का इस्तेमाल होगा। ही सेड दैट ही विल गो, ही सेड दैट ही विल गो। बहुत या भी इस्तेमाल करते हैं अंग्रेजी में टू का, जहां पर भी जोर डालना हो
तो बहुत की जगह पर टू का यूज करें। जहां पर भी इंक्लूड मतलब कोई चीज को शामिल करना हो तो भी का यूज करते हैं, जैसे मैं भी, है ना, तुम भी, वह भी शामिल कर रहे हैं ना, तो वहां पर भी टू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये टी के साथ डबल ओ वाला टू होता है। वो बहुत होशियार है, ही इज टू स्मार्ट। मैं भी जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू। क्लियर? इसके उच्चारण में भी ना थोड़ा सा ठहराव है। एक है टू, टीओ टू, वो तुरंत खत्म, ये है टू, है ना, थोड़ा सा ठहराव है, बहुत बहुत माइनर सा। फिर है देखा, इस्तेमाल करते हैं सॉ का, मैंने उसे देखा, आई सॉ हिम। सब या सभी या समस्त इस्तेमाल करते हैं शब्द ऑल का, जहां पर आप सब कुछ मिला करके बात कर रहे हो। सभी मौजूद हैं, ऑल आर प्रेजेंट। थोड़ा या कुछ इस्तेमाल करते हैं शब्द फ्यू का, कुछ बिस्किट, फ्यू बिस्किट्स। इसीलिए या अतः इस्तेमाल करते हैं शब्द सो का, जहां पर आप कोई कंक्लूजन पे आ रहे हो या कोई रीजन बता रहे हो। इसीलिए वह आया, सो ही केम। जैसे उसका बर्थडे था, हमने उसको इनवाइट किया था, इसीलिए वह आया। ठीक है, रीजन पहले बताया और उसका अकरेंस जो सिचुएशन है वो बाद में बताया। ठीक है, साथ, साथ में या साथ लेकर विथ का इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ जाओ, गो विथ हिम। सिंपल है, बहुत सिंपल यूज है। साथ वर्ड का जब भी यूज करेंगे जहां पर सेंस निकल करके आएगा कि यहां पर भी इंक्लूजन का सेंस निकल करके आता है, लेकिन थोड़े बड़े पर्सपेक्टिव में, तो वहां पर विथ का यूज करते हैं। ठीक है, बाहर इस्तेमाल करते हैं शब्द आउट का, वह बाहर आया, ही केम आउट। पर इस्तेमाल होता है ऑन का, पुस्तक मेज पर है, या कह लीजिए किताब मेज पर है, द बुक इज ऑन द टेबल। अभी या अब इस्तेमाल करते हैं नाउ का, वह अभी आएगा, ही विल कम नाउ। नहीं इस्तेमाल करेंगे नॉट का, वह नहीं आएगा, ही विल नॉट कम। नया या नई, बहुत सिंपल वर्ड है न्यू। नाउ और न्यू दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। नाउ का मतलब होता है अभी, न्यू का मतलब होता है नया। दोनों में ओ और ई का फर्क है। ई जहां पर है वो नया है, और ओ जहां पर है वो अभी के समय को दिखा रहा है। ठीक है, यह नया है, दिस इज न्यू। का के की अगर वाक्य में यूज कर रहे हैं तो अंग्रेजी में ऑफ का यूज करेंगे। किताब का कवर, कवर ऑफ बुक। ए इस्तेमाल करते हैं एक के जगह पर, है ना, ये एक सिंगल क्वांटिटी को डिनोट करता है। एक कप चाय, अ कप ऑफ टी। एक को वन भी डिनोट करता है, तो दोनों में फर्क क्या है? हम वन का यूज करें कि ए का यूज करें? देखो ये डिपेंड करता है। जहां पर आपके क्वांटिटीज, नंबर ऑफ पीसेस या क्वांटिटीज चेंज हो सकती है, वहां पर वन का यूज करिए। जहां पर नहीं चेंज होगा आपको लगता है, वहां पर अ का यूज करिए। जैसे मान लो आपने चाय ऑर्डर करी, आपने कहा भैया 1 कप चाय देना, तो कहोगे गिव मी अ कप ऑफ टी, कह सकते हो, बिल्कुल सही है। अगर ये कहोगे गिव मी 1 कप ऑफ टी, ये भी सही है। मान लो तभी तुम्हारा दोस्त आके बोला कह रहे छोड़ना, मैं कॉफी नहीं, मैं भी चाय ही पीऊंगा, तो आपको यहाँ पर नंबर चेंज करना होगा। तो आप कहोगे अच्छा भैया एक काम करो, मुझे 2 कप चाय दे दो। तो यहाँ पर बस नंबर और अल्फाबेट का फर्क है, कुछ खास फर्क ऐसा है नहीं। ठीक है, वो आप डिपेंड करता है कि आप कब यूज कर रहे हो, कहाँ यूज कर रहे हो, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको याद आखिर क्या है अंग्रेजी बोलने के प्रोसेस में। ठीक है, 1 कप चाय, 1 कप ऑफ टी। अगर या यदि इफ का यूज करते हैं, कंडीशंस लगाने के लिए यूज करते हैं। अगर वह कहता है मैं जाऊंगा, इफ ही सेज आई विल गो। कंडीशन क्या है? वो कहेगा तो ही जाओगे, ये वाली कंडीशन है। तो कंडीशंस लगाने के लिए इफ का यूज करते हैं। से इस्तेमाल करते हैं शब्द टू का, मम्मी से बात करो, टॉक टू मॉम। जैसा या जैसे एज वर्ड का यूज होता है, जैसा मैं कहता हूं करो, डू एज आई से। कोशिश इस्तेमाल करते हैं शब्द ट्राई का, हम कोशिश करेंगे, वी विल ट्राई। मिल गया या पाया, गॉट वर्ड का यूज करते हैं, मुझे मेरी किताब मिल गई, आई गॉट माई बुक। या इस्तेमाल करते हैं शब्द और का, जब दो चीजें हो लेकिन दोनों में से मिलनी आपको एक ही है ना, या आपको मतलब कंडीशंस में पूछना है, जैसे आप पढ़ रहे हैं या नहीं, या तो पढ़ रहा होगा या तो नहीं पढ़ रहा होगा। आर यू रीडिंग और नॉट। द्वारा इस्तेमाल करते हैं शब्द बाय का, वह बस द्वारा आया, ही केम बाय बस। पर इस्तेमाल करते हैं शब्द एट का, जब लोकेशन की बात कर रहे हो, मैं एयरपोर्ट पर हूं, आई एम एट द एयरपोर्ट। होना या हो, बी का इस्तेमाल करते हैं, वह बीमार हो सकता है, ही कैन बी इल। में इस्तेमाल करते हैं शब्द इन का, वह किचन में है, शी इज इन द किचन। वह इस्तेमाल करते हैं ही का, लेकिन पुरुष के लिए, ये आगे भी एक्सप्लेन कर चुकी हूं। वह जा रहा है, ही इज गोइंग। मैं इस्तेमाल करते हैं शब्द आई का, मैं रोज सीखता हूं, आई लर्न डेली।
यह इस्तेमाल करते हैं शब्द इट का। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है, तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है आपको अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश।